आज उनसे बात करने वाले हैं। आज हमसे बात करने वाले हैं सेल्स वाउचर की। सेल्स वाउचर क्या होता है? सेल्स के बारे में पता है? सेल्स क्या होता है हमारा? हम सब किसी को भी कहीं पर भी सामान बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स वाउचर क्या है जिसको हम सब किसके में बारे वाले हैं? टैली प्राइम। टैली प्राइम में सेल्स वाउचर क्या होता है और कैसे उसकी एंट्री करते हैं। तो सेल्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम सामान किसी को सेल करते हैं, सामान जब भी हम सब बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड करना, उसका बिल बनाना, वो कहाँ बनाया जाता है? सेल्स वाउचर में बनाया जाता है, जो कि टैली प्राइम में F8 जिसका क्या होता है? शॉर्टकट होता है। उसके बारे में हम सब देखेंगे कि एड्रेस कैसे करते हैं, क्या क्या फीचर्स होती है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके बारे में हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब देखते हैं कि सेल्स में सेल्स ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। सेल्स ट्रांजेक्शन सेल्स ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन और सेकंड होता है नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, सेकंड वन इज नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन। अब इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन क्या होता है, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम सब जान लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग अगर बोला जाए इन्वेंट्री का, तो वो होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक तो कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन होगा? तो सिंपल सा मतलब है जिसमें हमारा स्टॉक इंक्लूड होगा। जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन बताता हूँ। जैसे हमने राम को 5,000 का सेल किया, तो राम को जब 5,000 का सेल किया तो राम को 5,000 के सेल करने में सिर्फ यहाँ पर अमाउंट है कि कितना का सेल किया, 5,000 का सेल किया। लेकिन क्या यहाँ पर कोई स्टॉक है कि वो 5,000 कौन सा स्टॉक था, कितना क्वांटिटी का था, क्या रेट था? नहीं है। तो जब स्टॉक ना हो, जिसमें स्टॉक का डिटेल ना हो, सिर्फ अमाउंट का अमाउंट हो कि कितना का सेल किया, कितना का सामान बेचा, तो वो क्या कहलाता है? कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाता है? नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन कहलाता है। और अगर हमारे पास क्या हो, स्टॉक का डिटेल हो कि राम को हमने 5 पीस एक फैन सेल किया, ठीक है, 5 पीस क्या किया? फैन सेल किया है, जिसका रेट क्या है? 1,000 रुपीज पर पीस। तो अब यहाँ पर क्या स्टॉक डिफाइन किया जा रहा है कि 1,000 रुपए पर पीस के हिसाब से 5 फैंस उसको क्या किया गया है? सेल किया गया है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा? इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन। तो दो टाइप का सेल्स ट्रांजेक्शन होता है, एक होता है नॉन इन्वेंट्री, एक होता है इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन। अब इस दो टाइप के ट्रांजेक्शन को करने के लिए टोटल सेल्स वाउचर के मोड्स कितने हैं, हम सब यहाँ पर देख लेते हैं। सेल्स वाउचर में मोड्स कितने हैं? एंट्री करने के लिए कुछ मोड्स दिए गए हैं। तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए इसमें 3 मोड है। 3 टाइप के मोड में हम सब इसको एंट्री कर सकते हैं। एक मोड कहलाता है वाउचर मोड, दूसरा कहलाता है अकाउंटिंग इनवाइस, और तीसरा कहलाता है आइटम इनवाइस। वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवाइस एंड आइटम इनवाइस, ये 3 टाइप के मोड है हमारे पास जिसमें हम सब सेल्स वाउचर्स की ट्रांजेक्शन पास कर सकते हैं। जिसमें कुछ में नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन, कुछ में इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन को मिला करके ये 3 मोड हमारे पास है जिसमें हम सब अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं। अब अब यहाँ पर बात आता है कि इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन कौन से मोड में जाएगा और नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन कौन से मोड में जाएगा। तो वाउचर मोड में वाउचर मोड में आप बोथ इन्वेंट्री एंड नॉन इन्वेंट्री, वाउचर मोड में हम क्या कर सकते हैं? इन्वेंट्री भी कर सकते हैं और नॉन इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। दोनों मोड, दोनों ट्रांजेक्शन इसमें आ सकते हैं, वाउचर मोड में आ सकते हैं। अकाउंटिंग इनवाइस में सिर्फ हम सब नॉन इन्वेंट्री कर सकते हैं, और आइटम इनवाइस में सिर्फ हम सब इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें तो नाम से ही क्लियर है, आइटम इनवाइस में तो स्टॉक का डिटेल ऑब्वियस सा बात है, पूछेगा ही पूछेगा। तो ये इसमें कौन सा है? इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, इसमें नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, और इसमें बोथ इन्वेंट्री एंड नॉन इन्वेंट्री दोनों ट्रांजेक्शन सबसे कर सकते हैं। तो अब हम सब आते हैं टैली प्राइम में, और टैली प्राइम में देखते हैं इसका एंट्रीज कैसे पास हम सब करते हैं। तो हम सब आ जाते हैं, सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं, और टैली प्राइम का जो सबसे पहला स्क्रीन हमारा होता है,
टैली प्राइम में जो सबसे पहला स्क्रीन हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, ये होता है सेलेक्ट कंपनी का स्क्रीन। ये हमारा कौन सा स्क्रीन कहलाता है, सेलेक्ट कंपनी का, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, या तो हमारा नया टैली है तो हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होता है, अदरवाइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिस्ट ऑफ कंपनीज से। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मेरी लिस्ट ऑफ कंपनीज है, इसमें से हम कोई भी एक कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इस कंपनी को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर सबसे पहला स्क्रीन कौन सा आएगा हमारा, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। सबसे पहला स्क्रीन कौन सा है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। अब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन जो मेन स्क्रीन ऑफ टैली कहलाता है, इसमें ही हम सारा काम करते हैं। इसमें हम सब कौन सा भी कर रहे हैं, सेल्स वाउचर पढ़ रहे हैं। तो सेल्स वाउचर के लिए हम सबको सबसे पहले कहाँ आना होगा, ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद सेल्स का हमारा शॉर्टकट क्या था, F8। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ देखो F8 सेल्स ट्रांजेक्शन वाउचर्स है। तो यहाँ से हम F8 प्रेस करके कहाँ आ सकते हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन्स में आ सकते हैं। ये हम सब आ गए सेल्स वाउचर में। अब सेल्स वाउचर में हमारे पास 3 मोड थी, वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवाइस और आइटम इनवाइस। तो अब ये कौन सा मोड है हमारा, ये हमारा कहलाता है आइटम इनवाइस। देखो सबसे पहले मैं वाउचर मोड आपको दिखाता हूँ। चेंज करने का, वाउचर मोड में स्विच करने का, चेंज करने का जो शॉर्टकट है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, चेंज मोड क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल एच, सॉरी कंट्रोल एच प्रेस करके हम सब क्या आ सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 मोड दिख रहा है हमारा, चेंज वाउचर मोड करके, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस एंड देन वाउचर मोड। तो यहाँ हम सब वाउचर मोड में आते हैं। वाउचर मोड में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, देखो वाउचर मोड में हमारा सिंपल सा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था डेबिट और क्रेडिट करके आता है इसमें, डीआर और सीआर डबल एंट्री सिस्टम जैसा, डबल एंट्री मोड जैसा, जैसा कॉन्ट्रा रिसीव पेमेंट में हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखो आपको एक डेबिट करके शो कर रहा है, और देन एक नीचे आएगा, जब यहाँ पर आप कोई भी लेजर सेलेक्ट करोगे आपको नीचे एक और ऑप्शन देगा क्रेडिट लेजर का। जैसे मैं एक ले रहा हूँ, देखो क्रेडिट लेजर, अमित मोबाइल टू सेल्स अकाउंट, जैसे ये हमारा एंट्री हो गया अकाउंटिंग इनवाइस का, नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन का, जिसमें एक डेबिट और क्रेडिट करके शो कर रहा है। तो ये होता है हमारा वाउचर मोड। कंट्रोल एच करते हैं, बनाते हैं हम सब अकाउंटिंग इनवाइस में। अकाउंटिंग इनवाइस में पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम जो हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमेशा क्या होता है, लाइन के ऊपर होता है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है बीच में, इस लाइन के ऊपर क्या होगा, हमेशा आपका एक अकाउंट होगा, जो कि क्या कहलाता है, पार्टी अकाउंट नेम कहलाता है। दूसरा लेजर जो होगा क्रेडिट लेजर, वो आपका हमेशा नीचे होगा उस लाइन के, ठीक है। देन आपका, अब देखो अकाउंटिंग इनवाइस और एक हम सब चेंज करते हैं आइटम इनवाइस में। आइटम इनवाइस में जो हम सब चेंज करते हैं, आइटम इनवाइस में भी सेम वैसे ही दिख रहा है, लाइन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर 2 लेजर आ जाती है और बाकी लेजर लाइन के नीचे आती है। अब आइटम इनवाइस और अकाउंटिंग इनवाइस में फर्क कैसे पता चलेगा, वाउचर मोड और इनवाइस मोड, मतलब आइटम और अकाउंटिंग, इस दोनों में तो फर्क इजी है, क्योंकि वाउचर मोड में क्या था, डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर लिख करके आता था, और इसमें क्या होता है, लाइन के ऊपर एक लेजर होता है, डीआर सीआर नहीं होता है। लेकिन अकाउंटिंग इनवाइस और वाउचर मोड में फर्क कैसे पता चलेगा हमें, तो देखो आइटम इनवाइस में यहाँ पर जो ये लाइन है, लाइन में लिख करके आता है नेम ऑफ आइटम, क्या लिखा होता है, नेम ऑफ आइटम। लेकिन अगर हम सब अकाउंटिंग इनवाइस में स्विच करें, तो अकाउंटिंग इनवाइस में क्या होता है हमारा, ये पर्टिकुलर्स होता है। इससे हम सब क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा इनवाइस है, अकाउंटिंग है या आइटम है। अगर पर्टिकुलर्स है तो वो कौन सा इनवाइस होगा, अकाउंटिंग इनवाइस होगा, और अगर नेम ऑफ आइटम है तो अकाउंटिंग, सॉरी आइटम इनवाइस होगा, ठीक है। तो हम सब पहले, सबसे पहले हम सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन का वाउचर मोड। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन कौन से मोड में, वाउचर मोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वाउचर मोड में सबसे पहला हम सब देखेंगे कि एंट्री कैसे होता है नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन का। तो एक नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन ले लेता हूं, जैसे ऑन 31 जुलाई 2022 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6,000 टू श्याम ट्रेडर्स।
on 37 July 2022, on 31st July 2022, sold goods of 56,000 to श्याम ट्रेडर्स। श्याम ट्रेडर्स तो क्या कर रहे हैं, 56,000 का सामान सेल कर रहे हैं 31 जुलाई को। और श्याम ट्रेडर्स कहाँ का है, इसका एक एड्रेस ले लेते हैं, जैसे बोरिंग रोड पटना का है ये, ठीक है। अब इसका हम सब एंट्रीज कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए हम सब आ जाते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में ये कौन सा है हमारा, नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन पर है, वाउचर मोड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्विच करना होगा कहाँ पे, वाउचर मोड में। तो कंट्रोल एच और देन वाउचर मोड में हम सब स्विच कर लेते हैं। स्विच करने के बाद पहले इसको मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। स्विच करके हम तो ये कहाँ आ गया, वाउचर मोड में आ गया, जिसमें हम तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर क्या है, डेबिट है और क्रेडिट करके शो कर रहा है, DRCR। सबसे पहले हमसे वो क्या है, इसमें डेट चेंज करना होता है। तो डेट चेंज करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या है शॉर्टकट, F2 प्रेस करके हम सब डेट चेंज कर लेंगे। डेट क्या था, 31 जुलाई 2022, 31 जुलाई 2000 यहाँ पर हम सब कर लेंगे। तो यहाँ पर डेट चेंज हो गया, 31 जुलाई 2020, लिस्ट की वजह से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने आगे एक लेजर सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया, 31 जुलाई 2022। अब यहाँ पर डेबिट लेजर क्या होगा, जो हमारा एंट्रीज है, सोल्ड गुड्स ऑफ 56,000 टू श्याम ट्रेडर्स। तो सेल्स के लेजर में, सेल्स के वाउचर में हमेशा डेबिट साइड में पार्टी लेजर आता है। तो पार्टी क्या है यहाँ हमारा, श्याम ट्रेडर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट साइड में श्याम ट्रेडर्स होगा। पहले हम सब लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे श्याम ट्रेडर्स हमारे पास क्रिएट है या नहीं है पहले से। तो यहाँ श्याम इंटरप्राइजेस बना हुआ है, श्याम ट्रेडर्स नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर हमको श्याम ट्रेडर्स क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए हम सब या तो यहाँ पर क्रिएट का जो ऑप्शन है यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज ऑल्ट सी, क्रिएट का शॉर्टकट होता है ऑल्ट सी प्रेस करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या था, नेम लिख लेंगे श्याम ट्रेडर्स। ये हमारा क्या है, हम इसको सामान सेल कर रहे हैं। सेल करने पर उसको क्या बोला जाता है, सन्ड्री डेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिया हमने। हमारे पास एड्रेस है, तो यहाँ पर हम सब एड्रेस उसका फिल करेंगे, जैसे बोरिंग रोड ना, और देन रेस्ट डिटेल हमारे पास पहले से डिफॉल्ट है, तो इसको कंट्रोल ए एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमारा ऑप्शन क्या आता है, डिस्पैच डिटेल के लिए। डिस्पैच डिटेल अब क्या होता है, डिस्पैच डिटेल का मतलब होता है आप सामान इसको जो सेल कर रहे हो, सामान आप डिलीवर कैसे करवा रहे हो, आप पहुंचा कैसे रहे हो। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डिलीवरी नोट नंबर, जो कि डिलीवरी नोट नंबर हम सब एडवांस की बुक में पढ़ेंगे, जिसमें सेल्स का पूरा ऑर्डर पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले सेल्स ऑर्डर होता है, देन फिर डिलीवरी नोट, देन फिर रिजेक्शन इन, देन फिर सेल्स, और लास्ट क्रेडिट नोट होता है। तो पूरा वो सेल्स का प्रोसेस होता है। तो जब हम सेल्स का प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे डिलीवरी नोट नंबर क्या होता है। अभी हमारे पास डिलीवरी नोट नंबर नहीं है, तो हम सब इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अगला है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। आपका बिल नंबर क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर आप डिस्पैच कर रहे हो, कौन सा बिल नंबर डिस्पैच कर रहे हो। तो जो यहाँ पर ये वाउचर नंबर होता है, जो आपका बिल नंबर होता है, वही ये होता है। तो ये मान लो यहाँ पर वाउचर नंबर हमारे पास 2 है, तो ये 2 ही होगा। डिस्पैच थ्रू, किसके द्वारा आप डिस्पैच करो, किसी कुरियर के द्वारा, किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा। जैसे हम ABC ट्रांसपोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ABC ट्रांसपोर्ट। आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पर आप डिलीवर करवा रहे हो। जैसे हमारा पार्टी था बोरिंग रोड पटना का, तो यहाँ पर क्या होगा, बोरिंग रोड पटना, कहाँ पर आप डिस्पैच करा रहे हो। कैरियर और एजेंट नेम, कौन सा ऐसा पर्सन है उस ABC ट्रांसपोर्ट का जो आपको वो लेके जा रहा है। जैसे मान लो राम लेके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उसका नाम लिख लिए राम, ठीक है। और बिल ऑफ लैंडिंग और LR नंबर। अब ये LR नंबर क्या होता है, ये होता है बिल्टी नंबर। जब ट्रांसपोर्टर के पास अपना सामान आप देते हो, तो वो आपका एक रिसिप्ट देता है आपको, जिसको बिल्टी कहा जाता है हिंदी में अगर कहें तो। वही होता है बिल ऑफ लैंडिंग नंबर। आपने ट्रांसपोर्टर को कब दिया, कब आपने लैंड करवाया उसके पास, तो उसका जो आपका नंबर था और उसका जो डेट था वो डालोगे। जैसे मैं एक मान ले रहा हूँ, ये नंबर था, उसका डेट भी था 31 जुलाई, ठीक है। मोटर व्हीकल नंबर, जिस व्हीकल से जा रहा है उस व्हीकल का नंबर क्या है, अगर हमारे पास है तो डालेंगे, अदरवाइज को एंटर करके स्किप। फिर नेक्स्ट डिटेल आता है हमारा पार्टी डिटेल्स। पार्टी डिटेल्स में क्या है, यहाँ पर हमारा जो हमने पार्टी लिया था, जो यहाँ पर हमने श्याम ट्रेडर्स लिया था, उसका डिटेल्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पिक कर लेता है, ठीक है। अगर लेजर्स में आपका बना हुआ है, तो इसको सिंपली कंट्रोल ए करके हमको एक्सेप्ट करना होता है। अमाउंट कितना था, कितने अमाउंट का हमने सामान सेल किया था, तो 56,000 का हमने सामान सेल किया था।
देन फिर आता है क्रेडिट लेजर डालने के लिए। तो क्रेडिट लेजर सेल्स में हमेशा क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सेल्स अकाउंट बना हुआ है, अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो सिंपली फिर आप क्या करोगे, ऑल्ट सी करके यहाँ पर सेल्स बना लोगे, अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट। हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए एक मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। तो हमारे पास बना हुआ है तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर बना सकते हो, जैसे देखो ये हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट के अंदर, ये हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। हम सब यहाँ पर सिर्फ सेल्स सेलेक्ट किए। जब आप सेल्स सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगा, इन्वेंट्री एलोकेशन 4। अब ये इन्वेंट्री एलोकेशन 4 सेल्स, ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पर सेल्स वाउचर। सेल जो कर रहे हो आप सामान, तो कौन सा सामान सेल कर रहे हो, कितने क्वांटिटी में कर रहे हो, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। अगर आप ये डिटेल यहाँ पर फिल करते हो, जैसे 56,000 का था तो 56,000 में कोई सामान था जो कि 10 पीस मैंने बेचा था, ठीक है। तो अगर मैंने वो डिटेल यहाँ पर डाल दिया, स्टॉक का डिटेल डाल दिया, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन काला जाएगा, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन काला जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ऑन 31 जुलाई 2022 सोल्ड अ गुड्स ऑफ 56,000 टू श्याम ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारे पास स्टॉक डिक्लेयर नहीं है कि कौन सा स्टॉक हमने सेल किया है। तो यहाँ पर हम सब उसको फिल नहीं करेंगे। वहां इसको हम क्या करेंगे, एंटर करके स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ हम सब नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू श्याम ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स, ये, और इसको हम सब एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया हमारा एंट्रीज पास। इन केस अगर हम सब, जैसे ये एंट्रीज हमारा हो गया पास, अब हमको देखना है ऐसे ये एंट्री पास होने के बाद कि एंट्री हुआ कहाँ, कैसे सही है या नहीं है, रीचेक करना है। तो इसके लिए सिंपली हम सब फिर बाहर आएंगे, कौन से स्क्रीन पर, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से आएंगे डे बुक में, और डे बुक में हम सब देख सकते हैं यहाँ पर श्याम ट्रेडर, यहाँ पर हम सब इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा एंट्रीज नहीं दिख रहा है तो F2 करके डेट जो है यहाँ पर देखो 31 जुलाई का डेट यहाँ शो कर रहा है, हम सब इसको क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे। F2 करके ये डेट को रिमूव करके एंटर कर देंगे। जितनी भी एंट्रीज हुई है उस पीरियड में, उस फाइनेंशियल ईयर में, वो पूरी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखेगी। जैसे यहाँ से आम ट्रेडर्स का एंट्री मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ से मैं एंट्री फिर से उसे रीचेक कर सकता हूँ। क्लियर है ये। नेक्स्ट फिर हम सब अगर इसी क्वेश्चंस में, वो था हमारा नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन वाउचर मोड में, अगर हम सब इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन करना चाहे वाउचर मोड में तो फिर कैसे होगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर 56,000 का सामान था तो इसमें हम सब कोई भी स्टॉक डिक्लेयर कर लेते हैं कि कोई एक स्टॉक था। जैसे सिंपल सा मान लेते हैं, बुक्स, नॉवेल्स है, ठीक है, नॉवेल्स है 10 पीसेस एट द रेट ऑफ 5600 पर पीसेस, 560 पर पीसेस, 100 नॉवल है, ठीक है। हो जाएगा 56,000 का सामान। यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया और स्टॉक का आइटम आ गया। तो अगर हम सब सेम एंट्री या फिर से पास करें तो फिर से हम सब आ जाएंगे वाउचर मोड में। सेल्स के डेट सेम रहेगा 31 जुलाई, तो यहाँ पर 31 जुलाई कर लेते हैं। पार्टी नेम भी सेम है तो हमारे पास बना हुआ है, तो पार्टी नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, श्याम ट्रेडर्स। ये डिटेल्स जैसे कि वाउचर मोड में नॉन इन्वेंट्री में मैंने बताया, सेम वैसे ही होगा। अगर आपके पास डिटेल है तो आप फिल करोगे, अदरवाइज नहीं है तो कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल्स है तो उसको डालेंगे, सॉरी, पार्टी आपने सेलेक्ट किया तो पार्टी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिल हो गया। कंट्रोल ए एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट क्या था, टोटल 56,000। यहाँ आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके डालना होगा, तो टोटल अमाउंट 56 था। फिर सेल्स, और यहाँ पर बस हम सबको क्या करना होगा, अब स्टॉक का डिटेल डालना होगा। तो स्टॉक यहाँ पर हमारे पास, अगर इस करके देख लेंगे लिस्ट में, अगर हमारे पास बना हुआ है स्टॉक तो हम सब स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं बना हुआ है, जैसे नॉवेल्स था, नॉवेल्स हमारे पास लिस्ट में नहीं है, इसको फिर ऑल्ट सी यहाँ से करेंगे और क्रिएट करेंगे। नॉवेल्स हम लोगों ने पढ़ा है, अंडर ग्रुप होता है, जो स्टॉक ग्रुप मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप रिपोर्ट क्लासिफाइड चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। जैसे बुक्स के अंदर है, मैं इसको कर ले रहा हूँ बुक्स के अंदर। देन फिर हमारा है कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी, ये भी मैंडेटरी नहीं होता है। अगर क्लासिफाइड रिपोर्ट चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वो आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैं इसको स्किप करता हूँ,
देन होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि मैंडेटरी होता है। आपका यूनिट कौन सा है, किस यूनिट में आप इसको सेल कर रहे हो। तो हम इसको किसमें, पीसेस में सेल करने वाले हैं। तो आप सबको पीसेस बनाने आता है, यूनिट बनाने आता है, पहले हमने इसे कवर कर चुका है। तो यहाँ पर हम सब पीसेस सेलेक्ट करेंगे। पीसेस सेलेक्ट करने के बाद अल्टरनेट यूनिट की रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है, बाकी रेस्ट ऑप्शंस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हमारे पास लोकेशन पहले से गोडाउन बना हुआ रहेगा, एडिशनल गोडाउन बना हुआ होगा, तो यहाँ पर हम हमसे सबसे पहले पूछेगा लोकेशंस के बारे में। वो जो सेल कर रहे हो आप किस लोकेशन से कर रहे हो। तो अभी मेरे पास कोई लोकेशन नहीं है, तो मेन लोकेशन एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, तो हम सब यहाँ पर मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में आप बेच रहे थे, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे थे, तो यहाँ पर हम कितने क्वांटिटी सेल कर रहे थे, 100 पीस हम सब सेल कर रहे थे, 100 पीस सेल कर रहे थे। तो यहाँ पर हम सब क्वांटिटी क्या कर लेंगे, 100 पीस। इसका रेट क्या था, 560 रुपीज पर पीस। तो रेट हमने 560 लिख लिया। अमाउंट खुद पर खुद ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, 56,000। और ये हो गया हमारा एंट्रीज। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा वाउचर मोड में इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस की एंट्रीज। यहाँ पर हम सबसे नैरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग नॉवल सोल्ड टू श्याम ट्रेडर्स। ये हो गया हमारा वाउचर मोड में इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस की। नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन एंड इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, दो मोड यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम सबको इसको अगर देखना है तो सेम प्रोसेस हम सब फिर अपनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से डे बुक, और डे बुक से यहाँ से हम सब एंट्रीज देख सकते हैं। दोनों एंट्रीज है, तो दोनों में से जैसे ये वाला एंट्रीज था, तो यहाँ पर देखो स्टॉक का डिटेल हमारी दिख रही है। तो ये स्टॉक की डिटेल्स हो गई हमारी। किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम सब करेंगे अकाउंटिंग इनवाइस और आइटम इनवाइस के बारे में डिटेल्स।